फरीदाबाद में डेंगू के 19 और मलेरिया के 3 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 40 और मलेरिया की 16 हो गई है, जिसको लेकर सीएमओ ने बताया कि फरीदाबाद की 26 लाख की आबादी में केस नियंत्रण में है और विभागों की टीमें लगातार काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की अपील की। फरीदाबाद में डेंगू और मलेरिया के केसों में बढ़ोतरी हुई है। आखिर कितने केस अभी तक हुए हैं टोटल? हमारे साथ फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर, डेंगू और मलेरिया की स्थिति की बात करें तो फिलहाल क्या आंकड़े? देखिए, डेंगू और मलेरिया की स्थिति के बारे में बात करें तो अभी स्थिति कंट्रोल में है। हमारी 26 लाख की फरीदाबाद के अंदर पॉपुलेशन है, उसमें 40 केसेस डेंगू के हैं और 16 केसेस मलेरिया के हैं। सर, जिस तरीके से अब ये कुछ मामले बढ़े हैं, क्या कारण मानते हैं और क्या उपाय इसके लिए किए जा रहे हैं? देखिए, जो अक्टूबर का महीना होता है, आमतौर पे इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है और जैसे ही दिवाली का टाइम आएगा, ठंड बढ़ेगी तो जो मच्छरों की तादाद है वो भी कम हो जाती है और डेंगू का प्रभाव भी कम हो जाता है। रोकथाम की बात करें सर, रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जगह जगह जल भराव की स्थिति अभी भी कई जगह पर बनी हुई है। किस तरीके से रोकथाम की जा रही है? देखिए, रोकथाम के लिए 3 एजेंसीज हैं। एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट की 40 टीम्स फील्ड में काम करती हैं, वो एंटी लार्वल एक्टिविटी और स्प्रे दोनों एक्टिविटी करते हैं। फॉगिंग की एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे केस निकलता है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जोन है उसके अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्प करती है डेंगू और मलेरिया की स्थिति कंट्रोल करने में। जो रूरल एरिया है वहाँ पे डीडीपीओ, बीडीपीओ और पंचायती सरपंच वो अपने एरिया के अंदर एंटी लार्वल, एंटी मॉस्किटो एक्टिविटी और फॉगिंग करवाते हैं। सर, जहां मामले निकलते हैं डेंगू के या मलेरिया के, वहां स्पेशल क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है आसपास? देखिए, जो केस निकलता है उसके आसपास के जो 40-50 घर होते हैं उनको स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति चल रही है, कोई लार्वा पैदा तो नहीं हो रहा है, और वहाँ फॉगिंग एक्टिविटी होती है। फॉगिंग एक्टिविटी संबंधित विभाग द्वारा कराई जाती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रूरल जोन के अंदर डीडीपीओ, बीडीपीओ और सरपंच एक्टिविटी करवाते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोन में कॉर्पोरेशन करवाती है। सर, जहाँ जल भराव की स्थिति है, कई जगह पानी भरा हुआ है, बरसात भी काफी आई, अभी एक दिन पहले भी बरसात आई थी, तो वहाँ किस तरीके से कोई गंबूजा मछली है वो भी छोड़ी गई थी? देखिए, गंबूजा मछली जो है वो आमतौर पे तालाब में छोड़ी जाती है। जो फिक्स स्पॉट्स हैं, जो हमारे फरीदाबाद जोन के पॉन्ड्स हैं, उसके अंदर सभी में गंबूजा मछली प्रचुर मात्रा में है और वहाँ से मच्छरों की पैदावार नहीं होती है। सर, रोकथाम के लिए क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? किस तरीके से बचाव करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कैसे बचाव लोग अपना कर सकते हैं? देखिए, बचाव के लिए ये मच्छर जो है इसको टाइगर मॉस्किटो की संज्ञा दी जाती है कि ये काला और सफेद रंग की इसके अंदर धारियां होती हैं। दिन के अंदर ये मच्छर काटता है। तो इसमें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे आपने पूरी आस्तीन की कमीज पहन रखी है, पूरे लंबी पैंट पहन रखी है, तो अपने कपड़े जो है वो पूरी आस्तीन तक के पहने, आधी बाजू के कपड़े ना पहने। और दिन के टाइम पे, क्योंकि ये मच्छर एक्टिव रहता है, तो उस टाइम पे मच्छर जो है वो आपको ना काटे, उसके लिए आप मॉस्किटो नेट का प्रयोग कर सकते हैं, मॉस्किटो रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं, या केवल जो नीम के सूखी हुई पत्तियों का धुआं है उससे भी मच्छर जो है वो भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं बचाव भी जरूरी है और मच्छरों से बचने के लिए एहतियात बरतना भी काफी जरूरी है, ऐसा दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए